परसेंटेज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन परसेंटेज के अंदर क्वेश्चन नंबर 41 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 41, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। बात क्लियर है। अब देखिए कौन सी संख्या, मतलब अपने को संख्या पता नहीं है, मतलब जो अपन संख्या निकालेंगे वो x हो जाएगी। क्या बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो फाइनली अपन इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, कौन सी संख्या निकाल रहे हैं वो x। देखिए x जो निकाल रहे हैं वो क्या है, 100 के 90%। अब देखिए 100 का तो 100 लिख दिया, के मतलब गुणा हो जाएगा, 90%, 90 लिखा, परसेंटेज को हटाते हैं तो अपन में 100 आता है। अब देखिए 100 के 90% से, यहाँ पर समझना, से 40% कम निकालना अपने को। अब देखिए टोटल कितना होता है, 100% होता है। 100 में से 40% अपने को कम निकालना है, तो 100 में से 40% कम हो गया, निकालना कितना है, 60% निकालना है। बात समझ रहे हो? किसका? इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60% निकाल देंगे अपन। 60% क्यों आया? क्योंकि जो भी मान है उससे अपने को 40% कम निकालना है। तो 100 टोटल परसेंटेज होता है, उसमें से 40 कम कर दिया, 60 रह गया। बात क्लियर है? देखिए अब क्या हो जाएगा कि 100 से 100 कैंसिल हो गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया। अगर मैं 9 का गुणा 6 से करता हूं तो कितना आ जाएगा, 54, 54। तो 54 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। कौन सी संख्या, यहां पर देखिए वो कौन सी संख्या है जो 54 है, आंसर आ गया है। लेकिन समझना क्या था, जब अपने को पता नहीं था तो अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। तो 100 का 100 लिखा, इक्वल में x मान आएगा, है ना। अब देखिए इक्वल में 100 लिखा, 100 के 90%, तो 100 का 90% निकाल दिया, 90/100 हो गया। से जो भी मान है उससे 40% कम निकलना था। टोटल कितना होता है, 100% होता है। 40% कम होके कितना रह गया, 60% रह गया। तो 60% निकाल दिया उसका, तो कितना आ गया है, 54। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42। 42 कह रहा है, यदि a का 30% बराबर है b का 0.25 बराबर है c का 1/5, तो a अनुपात b अनुपात c का मान अपने को निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है वैसे अपने को करना है। यहाँ पर देखिएगा क्या कहा इसने, a का मतलब गुणा हो जाएगा, 30%, 30 लिखा, परसेंटेज को हटाते हैं तो अपन में 100 आता है। बराबर का बराबर, b का मैंने b लिखा, का मतलब गुणा होता है। अब देखिए 0.25, 0.25 लिखा मैंने। बात क्लियर है। अगर मैं साथ में यहाँ पर सॉल्व कर दूं तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा कि पॉइंट हटाता हूं तो पॉइंट का आता है 1, और पॉइंट के बाद दो संख्या है, 2 जीरो आ गए। ठीक है ना, यहाँ पर अपन ने साथ में सॉल्व कर दिया ताकि एक स्टेप कम हो जाए। अब यहाँ पर देखिए c का c लिखा मैंने, का मतलब इंटू हो गया है, 1/5 का 1/5 आ गया। अब देखिए कुछ भी नहीं रहा, सॉल्व करना है अपने को। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। बात क्लियर है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो 25 से कट जाएंगे 100 कितनी बार, 4 बार, और 25 कट गया है 1 बार। तो यहां पर रहा है a इंटू 3/10 बराबर b इंटू 1/4 बराबर c इंटू 1/5। अब ये कंडीशन तो आ गई है, आपको कट नहीं रहा अपने पास में। अपन क्या करेंगे, जब इस प्रकार की स्थिति हो और अपने को आंसर निकालना हो तो अपने काम करेंगे। देखिए a जो है अंश है, 3 अंश है, b क्या है, अंश है, और a क्या है, अंश है, c क्या है, अंश है, a क्या है, अंश है। तो अंश अंश वाले को देखो, अब इसका गुणा हुआ 3 है, इधर गुणा हुआ 1 है, b से गुणा हो रहा है ना 1 का, c का गुणा हो रहा है 1 से। तो ऊपर क्या है, 1 1 3, जो ऊपर वाला है ना 3 1 और 1, उसका आप एलसीएम निकाल दो। अब यहाँ पर देखेंगे इसका अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो आपको 3 ही मिलता है ना। तो 3 एलसीएम आ गया है। तो 3 जो एलसीएम आया है उसको बराबर में रखना है तीनों की। कैसे? अब यहाँ पर देखो a इंटू 3/10 है, इक्वल में रख दो कितना, 3। दूसरा देखो क्या है, b इंटू 1/4 है, बराबर में रख दो कितना, 3। फिर देखो c इंटू कितना है, 1/5 है, बराबर रख दो कितना, 3। अब यहां से आपको मान मिलेंगे, ध्यान से देखो। a का मान निकालना है, 3/10 को उधर भेज दो, तो पहले से बराबर में 3 है, 3/10 को उधर भेजा
तो उल्टा हो जाएगा कितना, 10/3 आ गया, है ना। इधर देखो b का मान निकलना है, 1/4 को उधर भेज दो, बराबर में कितना है, 3 है। जब 1/4 को उधर भेजा उल्टा हो गया 4/1। इधर देखिए c का मान निकलना है, बराबर में कितना है, 3 है। 1/5 को उधर भेजेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 5/1। तो मुझे विश्वास है कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो समझ में आ गई होगी आपको कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, a का मान कितना मिल गया है, 10। यहाँ पर देखिए अब कैंसिल तो कोई हो नहीं रहा है, अपन में 1 का कोई मतलब नहीं है, 3 का गुणा 4 से कर दिया, कितना हो गया है, 12। b का मान कितना आ गया है, 12। अब यहाँ पर देखिए अपन में 1 है, कोई मतलब वाली बात नहीं है, वही संख्या होती है। 10 में आप 1 का भाग दो 10 आता है, 3 में 1 का भाग दो 3 आएगा। उसी प्रकार से अगर अपन में 1 होता है तो जो ऊपर वाला मान होता है वही मान रहता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए कि 3 में मैं 1 का भाग दूं तो 3 ही रहेगा, या फिर 5 में 1 का भाग दूं तो 5 ही रहेगा, है ना। 1 क्यों लिखते हैं, जब अपने को जरूरत होगी तब, है ना। जैसे भिन्न की अपन जोड़ बाकी करते हैं, इस प्रकार से सुविधा के अनुसार अपनी मर्जी से लिख सकते हैं जब अपने को आवश्यकता है। लेकिन अगर मैं 3 कहूं या 3/1 कहता हूं, बात दोनों एक ही है। देखिए यहाँ पर c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। अब ये तो मान आ गए हैं एबीसी के। अपना टारगेट क्या था, अपना टारगेट था कि a अनुपात b अनुपात c। a का मान कितना है, 10 है, b का मान कितना है, 12 है, और c का मान कितना है, 15 है। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ गया है, 10:12:15। देखिए 10:12:15, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से करना है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है इसमें, स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे मैंने समझाया वैसे करना है। बहुत अच्छा लॉजिक बताया मैंने आपको, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 43 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, मतलब माइनस करना है ना, उनके योग का 15% है। उनके योग का मतलब जो दो संख्या है उनके योग करते हैं उनका 15% है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अपन एक काम करते हैं, सुविधा के अनुसार मान लेते हैं। बड़ी संख्या मान लेता हूं मैं, बड़ी संख्या क्या हो गई है, x, और यहीं पे मान लेता हूं छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है, y, है ना। अब बात करते हैं अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई। बात क्लियर है। और ये बराबर है किसके, योग। योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का 15%। तो 15 का 15 लिखा और परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया है। एक बार और समझना, देखिए दो संख्याओं का अंतर मतलब घटाना होता है। दो संख्या क्या है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। x माइनस वाई क्यों लिखा, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तभी अंतर आता है। बात समझ रहे हैं आप। तो x माइनस वाई हो गया, वो बराबर में है किसके, उनके योग का 15%। योग मतलब x प्लस वाई, उन संख्या को जोड़ना था, उनका 15% निकालना है, का मतलब गुणा हो गया, 15 का 15 लिखा और परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया। देखिए 5 से कैंसिल होगा 3 बार और 5 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार। तो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं, तो x माइनस वाई बराबर है, अब देखिए क्या है इधर, x प्लस वाई इंटू में है क्या, 3/20, ठीक है। अब देखिए 20 जो हर में है उधर अगर भेजता हूं गुणे में आ जाएगा, अंश में आ जाएगा। तो देखिए 20 का गुणा हो जाएगा किससे, x माइनस वाई से। इधर 3 का गुणा हो जाएगा किससे, x प्लस वाई से। अगर इस बात को समझ रहे हैं तो क्वेश्चन आधा खत्म हो गया। देखिए 20 का गुणा x से हुआ तो 20x आ जाएगा, माइनस का माइनस है, 20 का गुणा y से हुआ तो कितना हो जाएगा, 20y, बराबर। देखिए 3 का गुणा x से होगा 3x, फिर प्लस 3 का गुणा y से होगा कितना हो जाएगा, 3y। अब अपने को क्या करना है, x और y का मान निकालना है, क्योंकि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात निकालना है उसके लिए। अब देखिए एक काम करेंगे अपन, x वाले को एक साइड में कर देंगे और y वाले को एक साइड में कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए 20x है तो 3x को मैं इधर ले आता हूँ और ये 20y को मैं उधर भेज देता हूँ। तो 20x पहले से है, 3x को ला रहा हूँ, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, क्योंकि बराबर की स्थिति है तो पक्ष अंदर करने पर मान बदल जाते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, भाग में है तो गुणे में आ जाएगा, गुणे में है तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, देखिए इधर कितना है, पहले से 3y है और माइनस वाला उधर भेज रहा हूँ तो प्लस का हो जाएगा। आप जान रहे हैं, मैंने अभी जस्ट बताया आपको। ठीक है, देखिए
अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो आप देखेंगे तो 20 में से 3 निकाल दिया तो 17x रहा। बराबर में देखिए कितना है 3y और 20y कितना हो गया है 23 और y। अपने को x और y का मान निकालना है तो साथियों यहाँ पर अपन ऐसा कर सकते हैं कि y को भेज देते हैं इधर और इस संख्या को भेज देते हैं उधर, ताकि अपने को मान मिल जाएगा। देखिए x पहले से है, जब y इधर आया तो इसके अपॉन में आ गया, बराबर में क्या है 23 है, जब 17 को भेज दिया तो अपॉन में आ गया, है ना, क्योंकि ऊपर था अंश में तो उधर गया हर में आ गया। तो यहां से एक बात क्लियर हुई कि मुझे मान मिल गया है, x का मान 23 है और y का मान 17 है। तो देखिए मुझे क्या कहा है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या, बड़ी संख्या क्या है x है, छोटी संख्या क्या है y है, इसका अनुपात निकालना है। तो बड़ी संख्या का मान कितना है, मेरे पास में 23 है, छोटी संख्या कितना है 17 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया है 23:17, जो आपके डी ऑप्शन के अंदर है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, लैंग्वेज को समझना था और जैसे कह रहा है वैसे करना था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 44। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को पकड़ना। क्या कह रहा है, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। गुना, डायरेक्ट जस्ट गुणा हो रहा है ना, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं पी और क्यू। अब देखिए पी जो है क्यू से 6 गुना बड़ा है, P जो है Q से 6 गुना बड़ा है, मतलब अगर Q का मान 1 है तो इसका 6 गुना मतलब P का मान कितना है 6 है। बात समझ में आ गई आपको, क्या बात क्लियर है। मैंने मान लिया डायरेक्ट, मैंने कहा कि P और Q दो कैंडिडेट हैं यहाँ पर, और ये कह रहा है कि P का जो मान है वो Q से 6 गुना बड़ा है। तो Q का मान मैंने 1 मान लिया, तो 1 का गुणा अगर मैं 6 से करता हूं तो डायरेक्ट जस्ट 6 गुना बड़ा है। बात समझ में आ रही है। तो पहली कंडीशन तो क्लियर हुई। अब दूसरी बात करते हैं, तो Q P से कितने प्रतिशत छोटा है। देखिए Q जो है P से कितने प्रतिशत छोटा है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं अपन, Q जो है P से छोटा कितना है 5, छोटा कितना है 5 है। अब प्रतिशत निकालना है, निकाल दीजिए। 5 छोटा है किससे, P से बात कर रहा है ना, तो P अपॉन में आ जाएगा और परसेंटेज निकालने के लिए अपन 100 से गुणा कर देंगे। क्या बात क्लियर है, ध्यान से देखिए। अब देखिए 2 से कट जाएगा 3 बार और 2 से कट जाएगा ये कितनी बार 50 बार। 50 का गुणा अगर 5 से करता हूं तो कितना हो जाएगा 250, और 250 बटे कितना है 3 है। क्या बात क्लियर है। अगर ध्यान से देखें तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं तो 3 का भाग जाएगा 25 में कितनी बार। अगर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर दे देते अपन भाग, तो 3 का भाग जाएगा कितनी बार 8 बार, 8 3 24, एक रहा, जीरो उतारा, कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 3 9, एक शेषफल रहा उसको लिखूंगा ऊपर, जिसका भाग दे रहा वो अपॉन में। तो इसका आंसर आ गया है कितना कि 83 सही 1/3%। तो यहाँ पर अपने देखा कि सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कहा गया है कि P Q से 6 गुना बड़ा है। P लिखा, Q लिखा, P जो है वो Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q का मान मैंने 1 मान लिया, तो उससे 6 गुना तो 6 वो हो गया। बात क्लियर है। तो इसके बाद में कहा कि जो Q है वो P से कितना प्रतिशत छोटा है। तो देखिए P से Q छोटा कितना है, कितना कम है, तो 5 कम है, तो 5 ऊपर लिखा। किससे कम है, P से, तो P का मान 6 अपन में आ गया। प्रतिशत लाना था तो 100 से अपने गुणा कर दिया। 2 से काट दिया 6 3 बार, 2 से काट दिया 150 बार, 50 का गुणा 5 से किया तो कितना हो गया है 250 में 3 का भाग दिया, तो आंसर आ गया है 83 सही 1/3%। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट यहीं से बैठेंगे, यहीं से बनेंगे। आपको समझना होगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, खास बात तो है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है 45। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि a का 60% बराबर है b का 3/4, तो a अनुपात b निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए a लिखा का मतलब गुणा हो गया है, 60 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपॉन में 100 आ गया है, बराबर है किसका, b का, b लिखा का मतलब गुणा है, 3/4, 3/4 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करता हूं 3 बार कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करता हूं 5 बार कैंसिल होगा। बात क्लियर है। अब यहां पर देखिए साथियों, एक बात मैंने आपको सिखाई थी, जब बराबर की कंडीशन हो और
सब गुणे में हो तो अंश वाले को अंश से काट सकता हूँ, हर वाले को हर से काट सकता हूँ। देखिएगा एक बार लिख देता हूं मैं, a इंटू क्या रहा 3/5 बराबर b इंटू क्या रहा 3/4 रहा। अब यहां पर आप देखते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, एक बार, है ना। 3 के पहाड़े से ये एक बार कैंसिल हुआ, 3 के पहाड़े से ये एक बार कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर देखिए कि अपने पास में मान क्या मिला है कि a इंटू 1/5 बराबर b इंटू 1/4। बात क्लियर है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा मुझे a और b का मान निकालना है, तो b को एक काम करता हूँ इधर भेज देता हूँ, इस संख्या को मैं इधर भेज देता हूँ। बात समझ रहे। तो जैसे ही मैंने b को उधर भेजा तो a तो पहले से है, अब b देखिए अंश में है तो उधर जाके कहाँ जाएगा, हर में। कहाँ आ गया है, अपॉन में, इक्वल टू। इक्वल में देखिए b तो गया, रहा कौन, 1/4, 1/4 है। अब देखिए 1/5 को मैं उधर भेजूंगा तो आपको पता है कि 1/5 का उल्टा हो जाएगा, कितना, 5/1। तो फाइनली यहाँ पर कि a/b इक्वल टू मिला है मुझे, गुणा हो जाएगा 5 और इसका गुणा हो गया है 4। तो a का मान हो गया है 5 और b का मान हो गया है 4। तो अपना जो टारगेट था a/b, तो कितना हो जाएगा 5/4। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप अपने को करना है, आसानी से कर पाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है 46। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ और नए कॉन्सेप्ट निकलेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि a का 90% बराबर है b का 30%, पहली कंडीशन, क्लियर है, और b इक्वल टू a का 2x% है, तो x की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। देखिएगा कि a का गुणा हो गया है 90 का 90 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपॉन में 100 आ गया, बराबर है b का b इंटू हो गया है 30 का 30 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपॉन में 100 आ गया है। तो यहां पर आप देखेंगे साथियों कि बराबर की कंडीशन है ना, और गुणे भी है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अंश वाले को अंश से कैंसिल आउट कर सकता हूं, हर वाले को हर से कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो 30 से कैंसिल आउट हुआ ये एक बार, और 30 से कैंसिल आउट हुआ है ये 3 बार, और 100 से कैंसिल आउट होगा ये एक बार, और 100 से कैंसिल आउट हुआ है ये एक बार। ओवरऑल देखिए अपन यहाँ पर तो a इंटू मुझे मिला है 3 बराबर, इधर देखिए कि b इंटू कितना है, 1 है। बात क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, a और b का मान निकालना है, तो b को मैं इधर भेज दूंगा और 3 को मैं उधर भेज दूंगा। तो जैसे ही a पहले से है, b को भेजा तो इसके अपॉन में आ गया है, उधर 1 पहले से है, 3 को भेजा तो इसके अपॉन में आ गया है। तो यहां से मुझे मिला कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 3 है। बात क्लियर है, पहली शर्त अपनी पूरी हुई। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी शर्त क्या करी है, तो b इक्वल टू a का गुणा हो जाएगा, कितना है 2x, और परसेंटेज हटाया, अपॉन में कितना आ गया है 100। बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है। देखिए b का मैंने b लिखा, बराबर का बराबर है, a का a लिखा, का मतलब गुणा हो गया है, और 2x का मैंने 2x लिखा है, और परसेंटेज को जैसे हटाता हूं तो अपॉन में 100 लगाता हूं। ये बातें अपन ने पहले कर रखी है। देखिए अब b की वैल्यू कितनी है, 3 है, कहां से लिखी मैंने b की वैल्यू 3, यहां से, है ना। और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, इनटू कितना हो जाएगा कि 2x/100। अब ध्यान दीजिएगा, जो कट रहा है उसे काट देता हूं कि 2 से कट जाएगा कितनी बार, 50 बार। तो फाइनली 3 इक्वल टू कितना रहा, x/50, है ना। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 50 को उधर भेज दूंगा, कितना हो जाएगा, भाग में है, इधर के गुणे में हो जाएगा कि 3 इंटू 50 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू कितना हो गया है, 5×3=15, मतलब 150। तो x का मान मिला है मुझे कितना, 150। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बहुत इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, हर बात को समझते हुए आगे बढ़ना और नोट करते रहना कि मैं कहां पर क्या कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है आपको। अगर परसेंटेज आपको 100% समझ में आ गया तो आपके 4 से 5 टॉपिक और कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज पर ही निर्भर है वो आगे वाले टॉपिक। ये बात आप नोट कर लें, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 47। बहुत ही शानदार टॉपिक है परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज के आधार पर ही अपन कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बहुत सारे टॉपिक करने वाले हैं। इसलिए आसानी से
इसको समझने की कोशिश करें, बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं, इसका फायदा उठाएं। देखिए क्वेश्चन है 47, क्या कह रहा है कि 1206 का 1/3। देखिएगा ये शब्द जो है इसको समझना, 1/3 मतलब 1/3। बात समझ में आ रही है? 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि 1206 का मुझे निकालना है कितना, 1/3। 1/3 कितना होगा? तो यहां पर देखिए सिंपल सी बात है, 3 का भाग देना है इसमें। तो 3 का भाग दीजिए, 12 में कितनी बार गया है? 4 12, 0 का 0 और 3 दूनी 6। तो 1206 का 1/3 कितना आ गया है? 402 आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1206 का 1/3 जो कितना है 402 है, वो 134 का कितना प्रतिशत है? सिंपल सी बात है साथियों, पढ़ा रखा मैंने कि जिसके बाद में का आता है वो हमेशा कहां आता है? अपॉन में। बात क्लियर है? और जिसकी बात कर रहे हैं वो कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। क्या बात क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 134 का 3 गुना करता हूं 402 होता है। मतलब अगर 134 में मैं 3 का गुणा करता हूं, 4 तिया 12, एक हासिल 3 तिया 9, 10, एक हासिल 3 1 4। बात क्लियर है? मतलब 134 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो ओवरऑल मुझे मिला है कितना? 300%। कितना मिला है? 300%। तो यहां से क्लियर आउट हुआ कि 1206 का 1/3 मतलब 402 जो है 134 का कितना प्रतिशत है? 300% है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 48, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। नए नए कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे आपके यहाँ पर, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या कहा इसने कि यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है। पहली बात यहां तक है, इसको पूरा करते हैं अपन। क्या कहा कि ए का ए इंटू है ना, का मतलब इंटू हो गया 120%, 120 लिखा, परसेंटेज हटाया अपन में 100, बराबर है किसके? बी के, मतलब बी इंटू 80, परसेंटेज हटाया अपन में 100, मतलब बी के 80% के, है ना। जैसे लैंग्वेज बोलती है वैसे अपने को करना है। देखिए वही कॉन्सेप्ट बार बार काम आ रहे हैं कि अगर इधर वाला गुणा में है, उधर वाला गुणे में है और बराबर की कंडीशन है, तो अंश वाले को अंश से काट सकता हूं, हर वाले से हर से काट सकता हूं। तो 100 से कट गया है एक बार, 100 से कट जाएगा एक बार। अब देखिए 4 से कट जाएगा, मतलब 40 से कट जाएगा ये 2 बार, और 40 से कट जाएगा ये 3 बार। तो देखिए ए इंटू मुझे मिला है 3 इधर, और बी इंटू 2 मिला है इधर। ठीक है, देखिए a इंटू 3 इधर हो गया है, इक्वल टू b इंटू 2 मिल गया है। अब मुझे निकालना है a और b के मान। तो मैं क्या करता हूँ, b को उधर भेज देता हूँ, 3 को इधर भेज देता हूँ। तो देखिए a पहले से है, b को उधर भेजा, अपॉन में आ गया है। 2 पहले से है, 3 को इधर भेजा, अपॉन में आ गया है। तो यहां से अगर आप देखते हैं साथियों, तो आपको मिलेगा a की वैल्यू कितनी है? 2 है, और b की वैल्यू है कितनी है? 3 है। बात क्लियर है? अब पहला काम तो मेरा हो गया। अब दूसरा काम ये है साथियों, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना। टारगेट मेरा ये है, क्या है कि b प्लस ए बट्टे b माइनस ए, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। अब ध्यान से देखिए, मैं इसकी वैल्यू कहां से रखूंगा? मैंने निकाल रखी है ना। देखिए b की वैल्यू कितनी है? 3 है, फिर प्लस आ जाएगा a की वैल्यू कितनी है? 2 है, अपॉन में देखिए b की वैल्यू कितनी है? 3 है, माइनस a की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो ध्यान से देखें, ऊपर कितना हो गया है? 3 और 2 5, और अपन में कितना है? 3 माइनस 2 1, ओवरऑल मान कितना आ गया है इसका? 5। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे आप, आपको मजा आने लगेगा कि रियल में आप कुछ सीख रहे होंगे, है ना। कोशिश तो करनी पड़ेगी। देखिए देखने पर कुछ नहीं होगा, देखने के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है, दोबारा देखना है, ठीक है ना। देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 49। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इसी प्रकार का है। देखिए a प्लस बी का 20% बराबर है b का 50%। तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, पहली शर्त पूरी करते हैं। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि a प्लस बी का मतलब गुणा हो गया है, 20 का 20 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपना 100 आ गया है, बराबर किसके बराबर में है? b का 50%। b लिखा, का मतलब गुणा है 50, और परसेंटेज हटाया, अपॉन में 100 आ गया है।
वही बात बार बार आ रही है कि इधर गुणे में है उधर गुणे में है, बराबर की स्थिति है, हर वाले को हर से काट सकता हूँ, अंश वाले को अंश से काट सकता हूँ, अगर वो किसी एक संख्या से कट रहे हैं तो 100 से कैंसिल होगा ये एक बार, 100 से कैंसिल होगा ये एक बार, 0 से 0 कैंसिल हो गया, काम खत्म। देखिएगा अब 2 का गुणा मुझे इससे करना है, तो 2 का गुणा होगा किससे, a प्लस बी से। इधर देखिए 5 का गुणा b से हुआ तो कितना बन गया है 5b। अब फाइनली गुणा करता हूं मैं, 2 का गुणा a से हुआ 2a आ गया है, फिर प्लस 2 का गुणा b से हुआ कितना आ गया है 2b, इक्वल टू कितना है 5b, है ना। देखिए मुझे a और b का मान निकालना है, तो 2b को उधर भेज दूंगा, तो 2a बराबर कितना है 5b पहले से है, और 2b को मैं पक्षांतर करता हूं तो प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। देखिएगा इधर कितना है 2a है, और 5 में से 2 निकल जाएगा, कितना रहेगा 3 रहेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो आप देखेंगे मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो b को मैं इसके अपॉन में भेज दूंगा और 2 कहाँ आ जाएगा इसके अपॉन में, तो हो जाएगा फाइनली कितना a बटे b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखते हैं तो a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू कितनी है 2 है, मुझे वैल्यू मिल गई है। अब मैं इसका मान आराम से निकाल सकता हूं। देखिए किसका मान निकालना है मुझे, किसका 2a माइनस बी बट्टे 2a प्लस बी का मान निकालना है। पहले मान रख देता हूं मैं, मान कहां से रखूंगा, यहां से मैंने निकाल रखा है ना। देखिए 2 का 2 आ गया है, a की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू में 3 हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है 2 है, अपॉन में उसी प्रकार से 2 इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा 2। देखिएगा अब यहां पर आप देखते हैं तो आपको मिलेगा, देखिए 3 दूनी 6, 6 माइनस 2, 3 दूनी 6, 6 प्लस 2, ऊपर कितना हो गया है 4 रहा है, अपॉन में कितना है 8। अगर इसको आप कैंसल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए 4 से कैंसल आउट हुआ है एक बार और ये होगा 2 बार, तो इसका आंसर आ गया है 1/2, जो फाइनली आपको ऑप्शन में मिल रहा है ए ऑप्शन 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 50, जो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत कुछ नया सीखेंगे यहाँ से कि p माइनस क्यू का 50% बराबर है p प्लस क्यू का 30%। पहली शर्त यहाँ पे पूरी हुई, देखिए p माइनस क्यू का मतलब गुणा हो गया है 50%, 50 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपॉन में 100 आ गया है, बराबर p प्लस क्यू का 30%, 30 का 30 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपॉन में 100 आ गया है। अब वही बातें यहाँ पर आ रही है, इधर गुणे में है उधर गुणे में है, बराबर की कंडीशन है, तो अंश वाले को अंश से काट सकता हूँ, हर वाले को हर से काट सकता हूँ, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 का गुणा इससे करना है, एक बार लिख देते हैं अपन कि 5 इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा p प्लस क्यू से गुणा होगा किसका 3 का, लिख देते हैं 3, है ना। देखिए अब गुणा करवाता हूं, कितना हो जाएगा 5p माइनस 5 का गुणा इससे करवाता हूं 5q बराबर 3 का गुणा इससे होगा 3p प्लस 3 का गुणा q से करवाता हूं 3q। सेकंड काम रहेगा मेरा कि p एक साइड में करूंगा और q को एक साइड में कर दूंगा। सेकंड काम रहेगा मेरा कि p वाले को एक साइड में कर दूंगा और q वाले को एक साइड में कर दूंगा। तो देखिए 5p है, 3p को इधर ले आऊंगा और 5q को उधर ले जाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए 5p मेरे पास में ऑलरेडी है, 3p को लाऊंगा तो प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। देखिए पहले से क्या है मेरे पास में 3q इधर है और माइनस का 5q लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा 5q, है ना। देखिए इधर 5p में से 3p निकाल दूंगा तो क्या रहेगा 2p, और यहाँ पर देखिए 3q और 5q कितना हो जाएगा 8q। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मैं क्या करूं, q को उधर भेज देता हूं, इसके अपॉन में आ जाएगा 2, इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं तो p बट्टे क्या मिला है q बराबर 8 बट्टे क्या मिला है 2। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 2 से कट गया है एक बार और 2 से कट जाएगा ये 4 बार, तो p बटे q इक्वल टू मेरे पास में कितना है 4/1 है। अगर ध्यान से देखते हैं आप तो p की वैल्यू कितनी है 4 है और q का मान कितना है 1 है ना। देखिए अगली शर्त है मेरे पास में, ध्यान से देखिएगा q इक्वल टू p का x%,
Q इक्वल टू P का मतलब इंटू x%, x लिखा, परसेंटेज हटाया अपन ने 100, मुझे x की वैल्यू यहां से निकालनी है। P का मान और Q का मान रखना है। देखिए Q का मान कितना है, 1 है, बराबर P का मान कितना है मेरे पास में 4 है, इंटू x बटे कितना है 100 है। सिंपल सी बात है साथियों, कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए 4 से कट जाएगा कितनी बार, 100, 25 बार। तो x बटे 25 है, x की वैल्यू निकालनी है, 25 को उधर भेज दो, 25 इंटू 1 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास में 25। क्या बात समझ में आई? अगर ये समझ में नहीं आया है तो गरीब बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 है बराबर क्या रहा है मेरे पास में x बटे 25, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, 25 को उधर भेज रहा हूँ, भाग में है इधर आके गुणा हो जाएगा, 1 इंटू 25 बराबर कितना है x है। तो फाइनली x इक्वल कितना हो गया है 25 हो गया है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। मुझे विश्वास है साथियों कि आज की क्लास में अपन जो 10 क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।